मॉनसून का चौथा ताकतवर स्पेल इस्लामाबाद पंजाब गिलगित में तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। आबी गुजरगाहों के रास्ते में जो आया वो बह गया। पहाड़ों से पानी और पत्थरों के रैले ने हर तरफ तबाही मचा दी। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, दिल दहला देने वाला मंजर, मुंह जोर पानी। कार सवार बाप बेटी को बहा ले गया। बेबस बाप बेटी मदद के लिए पुकारते रहे। 13 घंटे बाद भी दोनों कुछ अता पता नहीं। दरिया सुआ के करीब से गाड़ी बम्पर मिल गया। रेस्क्यू टीमें बहने वाले बाप बेटी की तलाश में मसरूफ। हेलीकॉप्टर की मदद भी हासिल। हयाल शरीफ के करीब मोटरसाइकिल सवार नाले में बह गया। रेस्क्यू गोताखोरों की बरवक्त कार्रवाई में जिंदा बचा लिया गया। 24 घंटे में 21 अफराद जाँ बहक। गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें, बाबूसर टॉप पर लैंडस्लाइडिंग से खौफनाक तबाही। 5 सयाह जाँ बहक। एक फैमिली का ताल्लुक लोधरा से था। जाँ बहक होने वालों में डॉक्टर फहाद इस्लाम और उनकी भाभी डॉक्टर मशल साद शामिल हैं। चलास में आबी रेला सब कुछ बहा कर ले गया। सयाहों की 8 गाड़ियां बह गईं, 5 लाशें निकाली गईं, 4 अफराद को बचा लिया गया। दर्जनों अफराद लापता। सैकड़ों गाड़ियों में हजारों सयाह फंस कर रह गए। सैकड़ों सयाहों को मुकामी आबादी ने पनाह दी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्ला फराक के मुताबिक सैलाब से शाहराह बाबूसर पर 1 गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, 1 पंचक्की गंदुम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर तबाह। सैलाबी तबाहकारियों से शाहराह बाबूसर पर 4 राब्ता पुल भी मुतासिर। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी। देवसाई में पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से जारी। स्कर्दू से सदपारा माउंटेनियरिंग स्कूल तक रोड क्लियर कर दी गई। देवसाई से सदपारा गांव का रास्ता भी खोल दिया गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और पायलट्स की भरपूर मुआवनत। मुतासरा सयाहों को हंगामी राशन और तिब्बी इमदाद की फराहमी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए 150 खाने के पैकेट्स रवाना। स्कर्दू में पाक आर्मी के रेस्क्यू ऑपरेशन पर सयाहों का खराज तहसीन। कराची से आई एक खातून सयाह ने बताया कि उनकी गाड़ी पानी में डूब गई, मगर पाक आर्मी ने हेलीकॉप्टर के जरिए फौरी तौर पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। देवसाई में हम गए हैं तो वहाँ हम फंस गए और बहुत फ्लड आ गया और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ वहीं पे रुक गई। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह पाक आर्मी ने हमारे लिए खास हेलीकॉप्टर उतारा और हमें रेस्क्यू करके सेफ प्लेस पे ले गए और हमारा चेकअप करके हमें हमारी फैमिली के साथ छोड़ा। और अभी भी हमसे राब्ते में है कि हम सही। मानसून की तूफानी बारिशों से पंजाब और शुमाली इलाकों में तबाही। इस्लामाबाद में 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जुड़वा शहरों में फिर बादल बरस पड़े। कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश से नाले बिफर गए। जहलम और चकवाल में लैंडस्लाइडिंग से जमीनी राबता मुनक़ता। दरिया जहलम में नहाते हुए 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कराकरम हाईवे समेत मुतादिल सड़कें बंद। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का तबाहकुन स्पेल। मुख्तलिफ हादसात में 5 बच्चों समेत 8 अफराद जान से गए। स्वात में लैंडस्लाइडिंग से मकान तबाह, 3 भाई जाँ बहक, माँ जख्मी। बरसाती नाले में 2 बच्चे डूब कर जाँ बहक। बुनेर में सैलाबी पानी माँ बेटी को बहा कर ले गया। बारिश से लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में दुखियानी, देहात, फसलें और माल मवेशी मुतासिर। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की सरबराही में कसीरुल जहती और तनाज़ात के हल से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल में मुबाहिसा। तनाज़ात के पुरअमन हल के तरीक़ाकार को मौसर बनाने से मुताल्लिक़ करारदाद मंजूर। इसहाक़ डार ने कहा, अहम मौजू की बहस की सरबराही करना बाइस फ़ख्र है। तनाज़ात का पुरअमन हल आलमी सलामती और अमन के लिए इंतहाई अहम है। ऐसे तनाज़ात का फौरी हल निकाला जाए जो वक्त के साथ बढ़ रहे हैं। तनाज़ात के हल ना होने से दुनिया और इंसाफ का निज़ाम मुतासिर हो रहा है। तनाज़ात के हल से मुतालिक सलामती काउंसिल में करारदाद। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की पाकिस्तान की तारीफ। कहा, आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें लायक़ तहसीन हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल निकालना हम सब की जिम्मेदारी है। गज़ा में इंसानी अलमिया है, क़वानीन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। गज़ा की सूरत हाल ख़तरनाक है, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। दुनिया सिक्योरिटी काउंसिल से तवक्को करती है कि अमन को चुनेगी। पाक बांग्लादेश दूसरा T20। पाकिस्तान को 8 रन से शिकस्त। शेर बंगला स्टेडियम ढाका में सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने मुकर्ररा ओवर्स में 133 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 125 रन पर ढेर। फहीम अशरफ के अलावा कोई भी बल्लेबाज विकेट पर ज्यादा देर ना टिक सका। 3 मैचों की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी हासिल। बांग्लादेश में एयरफोर्स तैयारा हादसे पर सोग। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर मैदान में उतरे। मैच से कबल 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
9 मई केस अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भिचर और MNA राना बिलाल और अहमद चट्ठा समेत 36 मुल्जिमान को 10-10 बरस कैद। सरगोदा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साढ़े 9 मई हंगामा राय केस में महफूज फैसला सुना दिया। PTI के 80 कारकुनान मुजरिम करार। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान भिचर का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। आज का जो फैसला आया है वो बिल्कुल इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करता है। जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हो, चाहे आप MPA हो, चाहे आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हो या आपका कोई भी मर्तबा हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून सबके लिए बराबर है। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत 200 से ज़ायद मकामात पर हमले किए गए। आज अदालत के फैसले से इंसाफ का बोलबाला हुआ। वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने अपने बयान में कहा, 9 मई मुकदमात पर सरगोदा अदालत के फैसले का खैर मकदम करते हैं। सरगोदा की ATC में तमाम मुल्जिमान का शफाफ ट्रायल हुआ। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान बहाल। ऐवान में वापसी। कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असम्बली का नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन अरकान को ऐवान में लाने की हिदायत। अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आए तो हुकूमती अरकान ने तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब के असम्बली में खिताब के दौरान अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया था, जिस पर स्पीकर ने 26 अरकान को मुअत्तल किया था और लाखों रुपए के जुर्माने भी आयद किए थे। लग रहे हैं, फिर से इतवार को कोर्ट लग रहे हैं। मजाक ही बन गया ना। 10 साल की सजा अगर जिसको मर्जी दे दो। ज़मीर ख़त्म हो गया है, अखलाकियात ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ ख़त्म हो गया है। इंसान के अंदर इंसान का मैं अगर सारे खड़े हो जाएं कि हम नहीं गलत काम करेंगे तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान के मुआशी हालात आज जितने ख़राब हैं इतने कभी नहीं थे। मुल्क में झूठी गवाहियों पर सजाएं हो रही हैं। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान ने अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, सेनेट इलेक्शन पर पार्टी मौक़िफ़ देगी। बानी PTI को नहीं मालूम कि बाहर क्या हो रहा है। भी दी गई थी अदालत के सामने और वो कमिटमेंट ये थी कि ट्यूसडे वाले दिन वकला और फैमिली की मुलाकात होगी और थर्सडे वाले दिन फैमिलीज़ की और लीडरशिप की मुलाकात होगी। बड़ा अरसा हुआ कि मुलाकात नहीं हुई। खान साहब खुद लीड करेंगे, यही उन्होंने कहा, मैं जेल से खुद लीड करूंगा, हिदायत वो देते रहेंगे। मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका, अब वही होगा जो बानी PTI हिदायत देंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं बानी PTI इस एहतजाजी तहरीक को जेल से खुद लीड करेंगे। सेनेट इलेक्शन से मुतालिक बोले, PTI ने सारे नाम पहले ही फाइनल कर लिए थे। इसमें एक नाम भी ऐसा नहीं था जो बानी PTI के मुशावरत के बगैर डाला गया हो। बानी PTI से मुलाकात के हवाले से अदालती फैसले मौजूद हैं, ताहम उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। शराब और असलहा बरामदगी केस अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान आज भी रिकॉर्ड ना हो सका। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद में केस की समाअत हुई। वकील राजा जरूल हसन ने 342 का बयान वीडियो लिंक के जरिए रिकॉर्ड करवाने की यकीन दहानी करवाई, लेकिन इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल के बायस अली अमीन गंडापुर का 342 का बयान कलमबंद ना हो सका। केस की समाअत 24 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। मुल्क में दोबारा जो दहशतगर्दी ने असर उठाया है उसका कला कमा करने के लिए हमारी बहादुर अफवाज पाकिस्तान, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, आपके FCs और रेंजर्स किस तरीके से बहादुरी से इन दहशतगर्दों का हर रोज मुकाबला कर रहे हैं और पुलिस अफसरान भी, पुलिस के सिपाही भी कुर्बानी दे रहे हैं। पुलिस का काम शहरों और देहात में अमन कायम करना है। दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया। पाकिस्तान की पहली फॉरेंसिक लैब लाहौर में बनाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा किया। फायरिंग रेंज और हॉस्टल का संगे बुनियाद रखा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी को पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी की तरह बेहतरीन इदारा बनाने के अज़्म का इजहार कर दिया। कहा कि अब ये इदारा अफसरान का जंपिंग स्टेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ से मुल्क के बेहतरीन पुलिस एहलकार निकलेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान के जिला कल्लात में ऑपरेशंस 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक 19 जुलाई को कार्रवाई में फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द मारे गए। 21 जुलाई को कल्लात की गिरदोनवाह में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। क्लियरेंस ऑपरेशन में मजीद 4 दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया।
गया। दहशत गर्दों के जेर इस्तेमाल ठिकाना तबाह, बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। कोयटा के नवाही इलाके में मर्द और औरत का कत्ल। बलूचिस्तान असम्बली में वाक़े के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद में मुतालबा किया गया कि रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और मुलजिमान को करार वाकई सजा दी जाए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में कत्ल केस की समाअत हुई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला और एडिशनल IG एडमिन पेश हुए। गिरफ्तारियों और कब्र कुशाई की मुकम्मल रिपोर्ट चीफ जस्टिस को पेश की। मुलजिम बशीर अहमद का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके केस की तहकीकात के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत की गई। मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर केस में पेशरफ्त। पुलिस को हुमैरा के फ्लैट से कुछ नए सबूत मिल गए। 3 से 4 जगह पर मट्टी के बर्तन में सफ़ेद पाउडर मिला। सफ़ेद पाउडर को केमिकल एग्जामिनेशन के लिए लेबॉर्ट्री भेज दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि बज़ाहिर इतनी जगहों पर सफ़ेद पाउडर रखने की कोई वजह सामने नहीं है। मुमकिन तौर पर सफ़ेद पाउडर की वजह से लाश की बदबू ना फैली हो। पेट्रोल और गैस के बाद बिजली बम भी तैयार। बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन की कैटेगरी खत्म करने का फैसला। 200 यूनिट से कम वाले सार्फिन भी अब फी यूनिट उतनी ही कीमत अदा करेंगे जितना 200 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले देंगे। गैस के शोबे में 2008 अरब रुपए का गर्दिशी कर्ज हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर। सार्फिन पर मजीद बोझ डालने का फैसला। हुकूमत की पेट्रोलियम लेवी लगाने की तजवीज़। 3 रुपए से 10 रुपए तक की खुसूसी पेट्रोलियम लेवी आयद की जा सकती है। अवाम को दोनों हाथों से लूटने वाली बिजली तकसीम कार कंपनियों का बड़े डाके का इंकशाफ। बिजली की 8 तकसीम कार कंपनियां 244 अरब रुपए की ओवर बिलिंग में मुलव्विस निकली। पावर डिवीजन के ज़ेली इदारों में मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और ओवर बिलिंग का इंकशाफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में हुआ। आइस्को, लेस्को, हैस्को, मैपको, पैस्को, कैस्को, सैपको और टेस्को में बेज़ाब्तगियों की निशानदही हुई। इस हिस्से में इसलिए कि सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आबादी के लिहाज से तो तकरीबन वेस्ट के बाद सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। गुंजान आबादी है, छोटा एरिया है। इसमें जो खोला है सेंटर, और इससे मुस्तफीद होंगे तो मैं मुबारकबाद देता हूँ। अपनी हुकूमत की तरफ से भी आगा खान के सामने एक 50,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी बना रहे हैं फॉर डाउन सिंड्रोम। तो हम वो डाउन सिंड्रोम का सेंटर खुद भी बना रहे हैं। हमें प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में खुसूसी बच्चों के मरकज़ का इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि कराची गुंजान आबाद और मुख्तलिफ इलाकों से आकर आबाद अफराद का मस्कन है। शहर में 30,000 अफराद डाउन सिंड्रोम का शिकार हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील नाम मेमन ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए बतौर रज़ाकार हर वक्त हाजिर हूँ। हमें अपने साथ एज अ वॉलंटियर समझे, जस्ट 1 कॉल अवे। ये शुरू में हर डिविजनल हेडक्वार्टर में होना चाहिए, फिर हर सिटी में होना चाहिए। देखिए जी, हम लोग अपने टीवी चैनल्स पे कोशिशें कर रहे होते हैं कि किस तरह नेगेटिविटी दिखाएं, लेकिन इस तरह की चीज़ें, इतने प्यारे प्यारे मासूम फरिश्ते बच्चे अंदर आपको नज़र आ रहे थे। एक अच्छे कॉज के लिए काम हो रहा है। हम अपनी मीडिया में ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाते? जवानों को देख के मुझे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का जो क़याम है उससे ज़्यादा मुझे पाकिस्तान की आने वाली नस्लों का, पाकिस्तान की जो यंगर जनरेशन है उनका महफूज मुस्तकबिल आप सब की सूरत में नज़र आ रहा है। पंजाब में मनशियात फरोशों के लिए खतरे की घंटी बज गई। इंसदाद मनशियात फोर्स पंजाब के क़याम की शानदार और पुरवकार हलफ बर्दारी की तकरीब। वज़ीर आला की खुसूसी शिरकत, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मरीम नवाज ने कहा कि मनशियात की लानत के खात्मे के लिए फोर्स का क़याम ज़रूरी था। बहुत जल्द सूबे से मनशियात की लानत का खात्मा होगा। सेहोनी फौज पहली बार दीरुल बलाह में घुस गई। ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले, इमदादी मरकज़ पर बराह रास्त फायरिंग से 26 फ़लस्तीनी जान से गए। सुबह से जारी वहशियाना हमलों में 63 फ़लस्तीनी शहीद। मज़ाहमतकारों से झड़प में एक और सेहोनी फौजी हलाक। ग़ज़ाई क़िल्लत से 4 बच्चों समेत 15 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। क़हत ज़दा 10 लाख बच्चे मौत के दहाने पर। डॉक्टर्स, नर्सेस और तिब्बी कारकुन भी भूख और थकन की वजह से निढाल।
خاموشی کا وقت نہیں، غزہ لہو میں نہا رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی کا پیغام، ایکس پر پیغام میں تنبیہ کی، مسلمان حکومتوں پر اس وقت بھاری اخلاقی اور انسانی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اگر کوئی بھی مسلمان حکومت کسی بھی شکل میں صہیونی حکومت کی حمایت کرتی ہے یا فلسطین تک امداد کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے تو وہ یہ جان لے کہ ذلت اور رسوائی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی۔ سیاست سے تفریح کا سفر، اپوزیشن لیڈر آسمانوں پر، ہری پور کی فضاؤں میں عمر ایوب کا فلائنگ اسٹائل، 2500 فیٹ کی بلندی پر 8 منٹ 40 سیکنڈ کا دھواں دھار پیرا گلائیڈنگ شو، تربیلا جھیل کی ہواؤں میں اڑان، لینڈنگ بھی زبردست انداز میں کی، مہارت اور سیاحتی امکانات کو نئی جہت دی۔ لیونل میسی نے کرسٹیانو رونالڈو کو پیچھے چھوڑ دیا، بغیر پینلٹی کے سب سے زیادہ گول کرنے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔ بغیر پینلٹی میسی کے گولز کی تعداد 764 ہو گئی۔ کرسٹیانو رونالڈو نے بغیر پینلٹی کے 763 گول کیے ہیں۔ اور پاکستانی ریمبو کے نام سے مشہور شوبز انڈسٹری کے سینئر اداکار افضل خان نے زندگی کی 56 بہاریں دیکھ لیں۔ افضل خان نے کیریئر میں لاتعداد کردار کیے لیکن انہیں شہرت ریمبو کے کردار سے ملی۔ افضل خان نے ٹی وی اور اسٹیج ڈراموں کے علاوہ کئی فلموں میں بھی فن کے جوہر دکھائے۔